कभी ऐसा महसूस होता है कि हम लोग दिन भर बिजी तो रहते हैं, पर दिन के आखिर में लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। अगर हाँ, तो आज की ये बातचीत बिल्कुल हमारे लिए है। हम सर जॉन हरग्रेव की किताब माइंड हैकिंग से एक 21 दिन का प्लान देखेंगे, जो हमारी पढ़ाई की आदतों को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम बिजी हैं या प्रोडक्टिव। खासकर हम स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में ये सवाल बहुत बड़ा है ना। हम घंटों पढ़ते हैं, नोट्स पे नोट्स बनाते हैं, पर क्या वो मेहनत सच में हमारे रिजल्ट्स में दिख रही है, या हम बस बिजी रहने के एक लूप में फंस गए हैं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले इंजीनियर और रोवर की एक बड़ी मजेदार कहानी से अपने दिमाग को समझेंगे। फिर आएंगे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स। पहला, एनालाइज करना। दूसरा, सक्सेस को इमेजिन करना। और तीसरा, एक्शन के लिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। और ये सब कुछ मिलके बनेगा हमारा 21 दिन का चैलेंज। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है, क्योंकि कंट्रोल तो तभी कर पाएंगे जब समझेंगे। और इसे समझने के लिए नासा के मार्स मिशन से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की कहानी है। तो जरा इस सीन को सोचिए। तारीख थी 3 अगस्त 2012। नासा का कंट्रोल रूम, और वहां सबकी सांसें रुकी हुई हैं। वो लोग इसे कहते हैं 7 मिनट्स ऑफ टेरर, यानी 7 मिनट का डर। क्यों? क्योंकि उनका $2.5 अरब का रोवर क्यूरियोसिटी मंगल पर लैंड कर रहा था। और पता है, धरती से मंगल तक सिग्नल पहुंचने में ही 14 मिनट लगते हैं। मतलब रोवर को सब कुछ बिल्कुल अकेले करना था, उन कमांड्स पर जो उसे पहले से दिए गए थे। वो अकेला था, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में था। अब आप सोच रहे होंगे, इस कहानी का हमसे क्या लेना देना? बहुत कुछ। क्योंकि हम भी ना काफी हद तक उस रोवर जैसे ही हैं। हमारी आंखें, कान, स्किन, ये सब सेंसर्स हैं जो दुनिया भर से जानकारी इकट्ठा करते हैं। और हमारा दिमाग उस माइक्रो प्रोसेसर की तरह है जो इस सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, अगर रोवर को नासा के इंजीनियर्स कंट्रोल कर रहे थे, तो भाई हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? और बस इसी सवाल में माइंड हैकिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है कि हम हमारा मन नहीं है। जी हाँ, हम और हमारा मन 2 अलग-अलग चीजें हैं। जरा सोचिए, जैसे कोई मूवी देखते हुए हम उसमें इतना खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम तो बस ऑडियंस हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपने मन के विचारों में खो जाते हैं। ये समझना कि हम सिर्फ देखने वाले हैं और मन हमारा एक टूल है, बस यही कंट्रोल वापस पाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो अब जब ये बात समझ आ गई है कि हम कंट्रोल में हैं, तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप है ये देखना कि हमारा ध्यान आखिर जा कहाँ रहा है और उसे वापस कैसे लाना है। चलिए देखते हैं कि ये करना कैसे है। तो अगले 21 दिनों के लिए एक छोटा सा माइंड गेम खेलना है। दिन में जब भी, जितनी बार भी याद आए, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अभी मेरा मन क्या सोच रहा है? बस पूछना है, जवाब नहीं देना, जज नहीं करना। ये छोटा सा सवाल ना एक जादू की तरह काम करता है। ये फौरन हमारे और हमारे विचारों के बीच एक दूरी बना देता है। हम सोचने वाले से देखने वाले बन जाते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान है कितना कीमती। क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक इंसान को एक ऐड दिखाने के लिए, मतलब सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए 15 रुपये, 50 रुपये या उससे भी ज़्यादा खर्च करती हैं? तो अगली बार जब पढ़ाई करते हुए ध्यान भटके, तो याद रखिएगा कि हम सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना अटेंशन, मुफ्त में किसी और को दे रहे हैं। आज से अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझिए। तो भाई, इस दौलत को वापस कैसे हासिल किया जाए? तरीका बहुत सिंपल है। अगले 21 दिनों के लिए रोजाना बस 1 घंटे का नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाइए। मतलब फोन साइलेंट पर, सारी ऐप नोटिफिकेशंस बंद, मैसेजिंग ऐप्स बंद, सब कुछ। ये वो 1 घंटा होगा जब हमारे ध्यान के मालिक सिर्फ हम होंगे, कोई और नहीं। ये एक तरह से अपने फोकस पर वापस अपना हक जमाने जैसा है। अच्छा, अब जब ध्यान वापस आ गया है तो उसे ट्रेन भी तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए एक और छोटा सा गेम है। रोज 10 से 20 मिनट बस शांति से बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाइए। देखिए, मन भटकेगा, ये तो पक्का है, 100% भटकेगा। पर जब भी भटके, बिना परेशान हुए, बिना खुद को कोसे, बस धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम जाके मसल्स बनाना। इससे हमारी कंसंट्रेशन की मसल मजबूत होती है। ठीक है, तो एक बार जब हमारा मन शांत और फोकस्ड हो जाए, तब हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। और वो है अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करना। पता है, आइंस्टाइन ने ये बात कब कही थी?
जब वो एक मामूली से पेटेंट क्लर्क की नौकरी करते थे। मजे की बात तो ये है कि उनके बॉस ने उन्हें प्रमोशन देने से भी मना कर दिया था, ये कहकर कि उन्हें इंजीनियरिंग की कोई समझ ही नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने अपने खाली वक्त का इस्तेमाल कल्पना करने में किया। वो सोचते थे कि अगर कोई लाइट की स्पीड से चले तो दुनिया कैसी दिखेगी। और देखिए, उनकी यही कल्पना उनके ज्ञान से कहीं ज्यादा काम आई और उन्हें दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। और हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। साइकोलॉजिस्ट लॉरा किंग ने स्टूडेंट्स पर एक स्टडी की। एक ग्रुप को कहा गया कि वो रोज 20 मिनट अपने सबसे बड़े गोल के बारे में लिखें और ये इमेजिन करें कि वो उसे हासिल कर चुके हैं। और नतीजा सच में चौंकाने वाला था। दूसरे ग्रुप के मुकाबले ये स्टूडेंट्स ज्यादा पॉजिटिव थे, ज्यादा हेल्दी थे और ज्यादा कामयाब हुए। तो ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी कल्पना हकीकत को बदल सकती है। चलिए अब इस पजल के आखिरी टुकड़े को भी जोड़ देते हैं। हमने अपने मन को एनालाइज करना और सक्सेस को इमेजिन करना तो सीख लिया। अब वक्त है इन विचारों को असली एक्शन में बदलने का। थॉमस एडिसन को सब जानते हैं ना, 1000 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम हैं। पर वो सिर्फ एक जीनियस इन्वेंटर नहीं थे। उन्होंने इन्वेंशन करने की, आप कह सकते हैं, एक पूरी फैक्ट्री बना दी थी। उनके पास एक सिस्टम था, एक तरीका था जिससे वो आइडिया को हकीकत में बदल देते थे। और मजे की बात यह है कि वही सिस्टम हम स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडिसन का ये 4 स्टेप मेथड एक स्टूडेंट के लिए कैसा दिखेगा? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सोचें। अपना एक एकेडमिक लक्ष्य तय करें। मान लीजिए किसी खास एग्जाम की तैयारी करना। स्टेप 2, लिखें। उस टॉपिक से जुड़े जितने भी मेन पॉइंट्स या टास्क हैं उनका एक रफ ड्राफ्ट बना लें। स्टेप 3, प्लान बनाएं। अब उन पॉइंट्स को एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान में बदल दें कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, एक्शन लें। प्लान बनाकर उससे देखने के लिए नहीं रखना है, फौरन उस पर काम शुरू कर देना है। तो अब वक्त आ गया है इन सारी चीजों को एक साथ लाने का। अगले 3 हफ्तों में हम इन सारे आइडियाज को अपनी आदत बनाएंगे। तैयार हैं? यह है हमारा 21 दिन का माइंड हैकिंग चैलेंज। तो ये रही हमारी 21 दिन की चेकलिस्ट। इसे याद रखिएगा। पहला, रोज अपने मन से पूछें, ये क्या सोच रहा है। दूसरा, 1 घंटे का नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। तीसरा, रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने फोकस को ट्रेन करें। चौथा, अपने गोल्स को हासिल करते हुए खुद को इमेजिन करें। और पांचवां, उस 4 स्टेप प्लान का इस्तेमाल करके रोज अपने गोल्स पर एक्शन लें। बस यही कुछ चीजें हैं जो एक बिजी दिमाग को एक सुपर प्रोडक्टिव दिमाग में बदल सकती हैं। तो हमारा चैलेंज आज से अभी से शुरू होता है। और मेरा एक आखिरी सवाल है, आज वो कौन सा एक पॉजिटिव आइडिया है जिसे हम अपने मन में लगाएंगे? ये हमारी पढ़ाई से जुड़ा कोई गोल हो सकता है, हमारी हेल्थ से जुड़ा, या कोई भी लक्ष्य। इसके बारे में सोचिए और उस एक विचार पर आज से ही काम करना शुरू करते हैं।